हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपका चैप्टर 14 है और स्टैटिक्स का है ये आपका चैप्टर, और इसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 इसमें मल्टीपल चॉइस होंगे जो मैं आपको मैराथन में डाल चुका हूं और आपने देखे होंगे। आगे आ जाओ तो ये आपसे कहता है क्या कि ये मीन फाइंड मीन करो और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। ठीक है, ये आपका इंटरवल दे दिया हमने, यहाँ पहले से लिख दिया था। ये आंसर के लिए, टाइम बचाने के लिए ये इंटरवल है आपका, और एक्स इसकी मिड वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। फिर आपका एफ आई निकलता है, फिर डी आई, फिर यू आई, फिर एफ आई यू आई। अब ध्यान से देखना, मुझे ध्यान से मिड वैल्यू चाहिए। मिड वैल्यू 3 और 5 के बीच कितने लोग हैं सर? 2 लोग। 2 में क्या करो, 2 का ही डिवाइड कर दो तो सर 1 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मैंने क्या बोला, 3 और 5 में कितने लोग? 2। 2 में डिवाइड कर दो 2 का ही, तो बताओ आंसर क्या आया? 1। इसमें क्या कर दो, उसको जोड़ दो। 3 में 1 जोड़ो, कितना हुआ? 4। ऐसे ही अब 1 बार बार जोड़ना है। 5 में 1 जोड़ो, क्या हुआ? 6। 7 में 1 जोड़ो, क्या हुआ? 8। और 9 में 1 जोड़ो, क्या हुआ? 10। और 11 में 1 जोड़ो तो क्या हुआ? 12। बोलो कोई दिक्कत है? सर एफ आई ये दे रखा 5 10 10 लिख दो। 5 10 10 7 और 8। ठीक है बेटा। अब हमें क्या निकालना है? डी आई। डी आई कैसे निकलता है? एक्स आई। एक्स आई ये रहा हमारा, ये आपकी मिड वैल्यू, इसको बोलते हैं एक्स आई। एक्स आई में से क्या करो, एक्स आई क्या होता है? एक्स आई में से ए को माइनस कर दो। ए मतलब होता है एज्यूम मीन। हम यहाँ पर ए को एज्यूम करेंगे, तो देखो एज्यूम करने के लिए कितने लोग हैं? 5 लोग। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। मैंने ये बीच वाला 8 एज्यूम कर लिया, तो देखो मैं यहाँ लिख देना a इक्वल टू 8। ठीक है, और एक h होता है, h की जरूरत पड़ेगी, तो h क्या होता है? इनके बीच में डिफरेंस, 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का? 2 का, तो वो h हो जाएगा आपका 2। तो h भी यहाँ लिख सकते हो 2, और एज्यूम करा हुआ a हमारा कितना है? 8। बोलो कोई दिक्कत है? सर अब देखना ध्यान से, ये हमारा एक्स आई है। क्या करते हैं? 4 यहाँ रखो, एज्यूम हुआ 8, तो 4 में से 8 गया, माइनस का 4 आया। 6 में से 8 गया, माइनस का 2 आया। 8 में से 8 गया, क्या आया? 0। और 10 में से 8 गया, प्लस का 2 आया। और 12 में से 8 गया, आपका 4 आया। बोलो कोई दिक्कत है? आपका यू आई निकालना है। ये आपसे कहता है एक्स आई में से 8 माइनस कर दो। एक्स आई, क्योंकि एज्यूम वाला हम माइनस करते हैं। एक्स आई हमारा कितना है? 4। 4 में से 8 जाएगा, बताओ मेरे दोस्त कितना आएगा? माइनस का 4। और माइनस के 4 में h जो होता है इनका डिफरेंस, उसका डिवाइड कर दो। माइनस के 4 में यदि 2 का डिवाइड करोगे, बोलो डेफिनेटली माइनस का 2 आएगा। हाँ सर आएगा। ऐसे ही फिर मैंने क्या किया, अब यहाँ से 6 में से 8 गया, 2 आया, लेकिन माइनस का, माइनस के 2 में 2 को डिवाइड करोगे तो माइनस का 1। बोलो कोई दिक्कत है? सर 8 में से 8 करो, 0 आता है। 0 में 2 का डिवाइड करो, बोलो दोस्त क्या आता है? 0 आता है ना। आ जाओ 10। अब 10 में से 8 करो तो 2 आता है। 2 में 2 का डिवाइड करो तो क्या आएगा? 1। 12 में से 8 गया, आपका आएगा 4। 4 में 2 का डिवाइड करो, बोलो दोस्त क्या आएगा? 2। बोलो कोई दिक्कत है? एफ आई यू आई निकालना बहुत आसान है। एफ आई का यू आई से मल्टीप्लाई। सर आपने ऐसा क्यों किया? इतना सारा मीन निकालने के लिए तो कुछ मत करो, इन दोनों का इंटू कर दो। लेकिन भले ही ये क्वेश्चन छोटा है, आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे मान के चलो 300 लिखे होंगे, फिर 300 का मान लो 325 लिखे होंगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो ये छोटा करने का होता है तरीका, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस अब देखो एफ आई में यू आई, एफ आई में यू आई, 5 2 जा -10। बोलो कोई दिक्कत? 10 बन जा -10, 5 2 जा 10 -10, 10 बन जा -10, 10 0 जा होते हैं 0, 0 लिख दो। और लेकिन 7 बन जा 7, और यहां से 8 2 जा 16। बोलो कोई दिक्कत है? सर नहीं है। अब क्या करो, यहां से n निकाल लो। n क्या होता है? सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इन सबको जोड़ दो। 10 10 20 होता है। 20 में 5 जोड़ो 25 होता है। 25 में यदि 7 जोड़ो 32 होता है। 32 में 8 जोड़ो कितना होता है? 40। ही हमने 40 लिखा। ठीक है, और हमारी जो ये तो लाइन थी, इसको बॉक्स में बंद कर लेना सब चीज को। ये हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब एज्यूम हमारा कितना था? 8, और h हमारा कितना था? 2। बोलो कोई दिक्कत? सर यहाँ से सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लो, क्योंकि फॉर्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी और किसी चीज की नहीं पड़ेगी। देखो 16 में से 10 गए तो 6 आया। 6 में 7 जोड़े तो 13 आया, लेकिन 13 में से फिर 10 गए तो 3 आएगा। बोलो आएगा 3, और 0 का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है बेटा, ये छोटा क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाया।
अब हम एक बात जानते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है एज्यूम प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन। एज्यूम कितना है 8, ये हमें निकालना है, इस तरह कुछ मत करो। प्लस एच हमारा कितना है सर, एच हमारा 2 है, 2 लिखो। ये हमारा सिग्मा एफ आई यू आई हमारा 3 है, जबकि एन हमारा 40 है। देखो 2 से काटोगे ये 20 आएगा। 8 प्लस 3 अपॉन 20, 3 अपॉन 20, 20 का डिवाइड करो। 8 प्लस 20 का डिवाइड नहीं जा रहा, क्या लगा देंगे हम पॉइंट, 30 हो जाएंगे, 20 बन जाए 20, फिर आपका 10 आया, 10 में फिर 20 का डिवाइड करोगे तो आपका पहुंच जाएगा 5 बार। तो बताओ 8 में प्लस 0.5 जोड़ो तो कहानी होती है 8.15। बोलो समझ आया ना? अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, आगे आ जाओ। ये आपसे कहता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपसे कहता है फाइंड द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फाइंड द मीन नहीं है यहाँ पर आपको मीन उसने दे रखा है। ये आपसे कहता है द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, मतलब आपका मीन आपका जो है वो 50 है। अब मेरी बात को सुनो, और ये आपसे कहता है F1 और F2 को फाइंड कर दो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो अगर मैंने इसकी मिड वैल्यू निकाली तो 20 आई, और 20 में भी अगर हम डिवाइड किसका करते हैं, मैंने बोला था जिसमें डिफरेंस इतना होता है। अब देखो 0 में 20 जोड़ो 20 हुआ, 20 में डिवाइड करो 2 का क्या आया 10, तो यहाँ आ गया हमारा 10। ऐसे ही 20 40 कितना डिफरेंस है 20, 20 में 2 का डिवाइड करो 10, 20 में 10 जोड़ो कितना होता है 30। ऐसे ही 40 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 50, 60 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 70, और 80 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 90। अब आपका एज्यूम मीन जो आप एज्यूम कर रहे हो वो कितना है आपका 50 है। अब ए हमने कितना मान लिया 50 मान लो सर। डी आई x1 माइनस एज्यूमिंग हमारा कितना है 50, x1 हमारा 10 है, 10 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 40, 30 में से 50 जाएगा कितना आएगा माइनस का 20, 50 में से 50 जाएगा आपका 0 आएगा, और 70 में से 50 जाएगा आपका 20 आएगा, और 90 में से 50 जाएगा तो आपका 40 आएगा। बोलो कोई दिक्कत है? आपका ui ये आपसे कहता है xi एज्यूम xi माइनस एज्यूम मीन अपॉन h हमारा यहाँ कितना है जल्दी बोलो? h माने डिस्टरबेंस, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 20, तो 20 नीचे लिख दो। ठीक है, आ जाओ 10 यहाँ लिखो। 10 में से 50 गया 40 आया, 40 में 20 का डिवाइड करोगे -2 आया। 30 में से 50 गया 20 आया, 20 में 20 का डिवाइड करो तो 1 आएगा, लेकिन साइन माइनस का। 50 में से 50 गया 0 में से कुछ भी करो तो ये सब 0। 70 में से 50 गया 20 में 20 का डिवाइड करो तो क्या आएगा 1, और 90 में से 50 जाएगा तो 40 में 2 का डिवाइड करो तो क्या आएगा 2। बोलो कोई दिक्कत है? एफ आई यू आई आपसे कहता है एफ आई में यू आई का मल्टीप्लाई, 17 2 जा कितने होते हैं 34 साइन माइनस का। एफ आई माइनस बन जाए एफ आई, 32 0 जा होते हैं 0, F2 बन जाए F2, और 19 2 जा 38। बोलो कोई दिक्कत है? सर अगर मैं आपसे कहूं सिग्मा एफ आई यू आई निकालो तो देखो 0 तो कोई मतलब नहीं, 38 में से 34 गया तो 4 आएगा, किसका प्लस का, तो 4 माइनस F2 प्लस F2 माइनस F1 सॉरी और प्लस F2। बोलो कोई दिक्कत है? ऐसे ही आपसे सिग्मा एफ आई निकलवाएगा, आपसे सिग्मा एफ आई जो कि होता है n निकालो। 17 में 32 जोड़ो और 19 जोड़ो, देखो 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 का 8 1 कैरी 1 1 1 2 2 3 5 5 और 1 6 आया 6 68 हो गया, और प्लस F1 और F2। अब लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या सर आपको टोटल दे रखा था? हाँ सर, जो हमारा n है वो ऑलरेडी दे रखा है, वो 100 है। तो इस चीज को मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, अगर आपको देख पा रहे हो तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। ये आपसे कहता है 68 जो F1 F2 जो कि 100 है, कितना है 100 है या 120 है, कितना है मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 120 है, यहाँ पे 100 नहीं है, सॉरी
यहां पर आप 120 कर लो, ठीक है। ये आपका कितना है 120 68 उधर गया तो F1 और F2 में से 120 में से 68 गया, 120 में से यदि 70 जाते हैं तो 50 आते हैं, लेकिन और दो तो 52 आ गए। बोलो कोई दिक्कत है? ये F1 प्लस F2 हमारा आ चुका है, ठीक है। आ जाओ, अब क्या है हमारा फॉर्मूला? मीन कहता है, क्या कहता है? एज्यूम प्लस H सिग्मा FIUI अपॉन N। मीन हमारा दे रखा है कितना है 50। एज्यूम हमारा कितना है? एज्यूम भी हमारा 50 प्लस H हमारा कितना है 20। FIUI जे 4 माइनस F1 प्लस F2 है अपॉन N। N हमारा कितना है 68। N हमारा कितना है 68 F1 प्लस N हमारा पूरा टोटल दे रखा है कितना है? N हमारा कितना है टोटल दे रखा है हमारा 120, इसको 120। बोलो कोई दिक्कत है? प्लस का 50 इधर आया, माइनस का 50 तो सर ये तो क्या रह गया 0। प्लस का 20 इधर आया 20 और ये 4 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन 120। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखना, मैं ब्लैक मार्कर से कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, डार्क थोड़ा देखिएगा। 20 मल्टीप्लाई के कहां जाएंगे डिवाइड में, तो कहानी हो गई 0। और 120 का भी अगर 0 में देखो डिवाइड से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? ये भी सर 0 ही हो जाएगा। तो यहां से 4 माइनस F1 प्लस F2 आया और प्लस का 4 इधर बुलाओ माइनस का 4, इसका मतलब माइनस का F1 प्लस का F2 की कहानी, प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और जबकि F1 प्लस F2 हमारा पहले से ही आ चुका, F1 प्लस F2 ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? सर ये वाली पहले वाली बची हुई, इनको ऐड कर दो। क्यों सर? ये माइनस का ये प्लस का ये उड़ गया, F2 F2 2 F2, 52 में से 4 जाएंगे 48, 2 का डिवाइड पहुंच गया तो कितना रह जाएगा 24। F2 कोई भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रखोगे कितना है 24। F2 F1 में F2 की कहानी 52 है, F1 हमारा कितना है पता नहीं, F2 हमारा 24 है, ये 52 उधर गया, 52 के उधर 24 चला गया, तो बताओ 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, तो F1 आपका आ गया 28। F1 और F2 हमें फाइंड करना, तो जो हमने फाइंड कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी ना प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये आपसे कहता है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। आपको मीडियन दे रखा है, फिर आपसे वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y और इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी वो 100 है। आपको मीडियन वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्लास इंटरवल लिखा है उसको लिख लो, फ्रीक्वेंसी लिखी लिख ली, सर सेम उसी की तरह हमने लिख लिया, ये आपका आंसर की तरह हमने यूज कर दिया वैसे ये चीज क्वेश्चन में, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें CF निकालना होता है, जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे निकलती है सर? इसको मैं क्या करता हूं, ब्लू मार्कर से निकालता हूं, ठीक है। अब देखना, यहां से 2 है सर, इसको 2 लिख लो, 2 में 5 जोड़ो जो कि हो जाएगा सेकंड लाइन का 7, 7 में x जोड़ो 7 प्लस x, 7 प्लस x में 12 जोड़ो 19 प्लस x, और 19 में 17 जोड़ो, 19 में 1 जोड़ते हैं 20 हो जाता है, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 प्लस x, 36 में 20 जोड़ो 56 प्लस x, 56 में 22 जोड़ो 56x प्लस y, यहां जोड़ोगे आपका हो जाएगा ये 65 और x प्लस y, 65 में 7 जोड़ोगे 72x प्लस y, और 72 में 4 जोड़ोगे आपका 76x प्लस y। लेकिन आपको पूरा टोटल पहले ही दे रखा था, जो n जो है वो कितना है 100। अब हमें एक बात जानते हैं, पूरा टोटल हमें दे रखा है, और आपको एक बात बता दूं, जो नीचे भी जाता है ये पूरा टोटल ही होता है, तो 76x प्लस y, 70 इधर पहुंच जाएगा 24 आ गया, तो x और y जो है ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 24। बोलो कोई दिक्कत है? आगे आ जाओ, तो मैं देखता हूं कि y की वैल्यू हमें निकालनी है और x की भी निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से करते हैं। अब हमारे पास मीडियन निकालने के लिए हम मीडियन का ही फॉर्मूला लगा लो, लेकिन मीडियन का फॉर्मूला इजीली लगता नहीं है, थोड़ा अच्छा है, देखो कैसे। मैं क्या लिखता हूं इसमें, L प्लस
ये n अपॉन 2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h, ये हमने बनाया। ठीक है, L हमारा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। n हमारा कितना है, कैपिटल F क्या है, स्मॉल f क्या है, h क्या है। देखना L जो होता है लोअर लिमिट, मीडियन जिसके बीच में आता है, मीडियन 500 और 500 600 के बीच में, 525 है कि नहीं है, हाँ सर है। अगर अच्छा लग रहा है ना वीडियो तो लाइक करते जाना। अब बताओ 500 और इसके बीच में, तो लोअर लिमिट इसकी कितनी हुई 500, तो इसका L तो हो गया 500। ठीक है सर, N जो है, N मतलब होता है टोटल, टोटल कितना है 100, मैंने 100 लिखा। और जब कैपिटल F की बात करो तो वो क्या होता है, जिसमें लोअर लिमिट आता है ना, उसकी ऊपर वाली लाइन, उसकी ऊपर वाली लाइन जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है 26 36 प्लस x है। ठीक है, और h हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो हमारा 100 है। और स्मॉल f क्या है, लोअर लिमिट जिसके बीच में है, जो फ्रीक्वेंसी मानी गई है हमारी है वो 20 है, वो f है। ठीक है, मीडियन 525, L की वैल्यू 500, L की वैल्यू 500 प्लस n अपॉन 2, n 100 है, अपॉन 2 करो तो कितना हो जाएगा 50, माइनस f, कैपिटल F हमारा 36, लेकिन प्लस का x है तो ये माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर पहुंच जाएगा। स्मॉल f हमारा कितना है 20, ये सब ब्रैकेट में लिख लो। बार L हमारा कितना है, h हमारा कितना है 100, 20 से काटोगे ये 5 बार, 500 को इधर पहुंचाओगे तो ये हो जाएगा 25, तो इधर क्या बचा 50 में 36 गया 14 माइनस x, और नीचे कुछ नहीं है लेकिन बगल में और बचा 5, 5 से और काट दो तो 5 बार, 5 आ गया 14 माइनस x, 14 इधर पहुंचाओगे तो 5 माइनस 14, ये आपका माइनस का x, ये माइनस का x यहीं लिख लिया, और 5 में 14 जाते हैं माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 9, x की वैल्यू 9 आ गई, इसमें पुट कर दो, x और y मिलकर हैं 24, तो x की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू कितनी सर, उधर पहुंचाओगे ये y की वैल्यू आ गई 15। बोलो क्वेश्चन समझ आया है? अगर समझ आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो एक बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपसे कहता है फाइंड द मीन मोड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपको डेटा दे रखा है बेटा, मीन मैंने आपको निकालना सिखा दिया और आपने सीखा है, और उसी तरीके से मैंने मीडियन भी आपको सिखा दिया है, तो मीडियन भी मैं नहीं निकालूंगा, मैं इसका बस मोड निकालूंगा। मीन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, अगर ये वीडियो आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखोगे तो डेफिनेटली मीन निकाल के देना और मीडियन भी निकाल के देना। आपका ये मैं निकाल के देता हूं मोड। देखो कैसे, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें से L क्या है, L वो होता है लिमिट, लिमिट लेकिन किसकी, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार कौन है सर 12 के लिए L हमारा आएगा, देखो लोअर लिमिट, तो L हमारा आया 60, हाथ मार देना थोड़ी दीवार में, L आया 60। फिर आपसे ये कहता है F क्या है, इसके सामने वाला, F इसके सामने वाला सर 12, जबकि F1 होता है इसके ऊपर वाला, F1 कितना है 10, F2 होता है इसके ही नीचे वाला, जो F है ना इसके नीचे वाला, तो आपका F2 आ जाएगा 6, जबकि आपका H जो होता है इनके बीच का डिफरेंस जो कितना है 20। अब कभी कभी ये क्या करेगा, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं देगा, तो आप कुछ मत करना, आधा यहाँ से माइनस करना, आधा यहाँ से प्लस कर देना, बस फिर आपका डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें समझा देता हूं थोड़ा सा। ये आपका ये मान के चलो, ये दे रखा है आपका, ये है 1458, देखो ऐसे 1458, इसके लिए आप पहले सेम बनाना, यहां से हमने डिफरेंस देखा 3 3 है, लेकिन फिर भी बात देखनी हमने 1 4 5 8, ऐसे कैसे, एक यहां से कम कर दो ये आधा हो जाएगा, और इसको आधा दे दो तो ये कितना हो जाएगा 4.5, ऐसे ही यहां से कर दोगे तो ये 4.5, और ये आधा दे दोगे, यहां से कम किया तो यहां ज्यादा कर दो 8.5। बोलो कोई दिक्कत है? तो देखो आधा से 4.5, 4.5 से 8.5, ऐसा आपका बन जाएगा। ठीक है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है? बस अब इसमें पुट कर दो, L की वैल्यू कितनी है 60 लिख दो, प्लस F हमारा हम निकाल चुके कितना है 12, माइनस F1 हमारा कितना है 10 लिख दो 10, ये लाइन खींचो क्योंकि ये जो प्लस है ना इसका है ना, ये बड़े 2F, F हमारा कितना है सर 12 माइनस F1 हमारा कितना है 10, जबकि F2 हमारा कितना है 6, H की वैल्यू हमारी 20 है,
यहाँ 60 प्लस 12 में से 10 गया 2, 12 दूनी 24, 24 में से 10 और 6, अब बताओ ये 60, यहाँ 2, 24 में से 10 गया तो 14, 14 में से 6 गया तो 8, और ये आपका 20, 2 ने काटा 4 बार, 4 ने काटा 20 को 5 बार, तो ऊपर आया 60 प्लस 5, वैल्यू आ गई 65। अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताना आपका मीन कितना आया है और मीडियन कितना आया है। डेफिनेटली 5 नंबर का ये क्वेश्चन इससे पक्का हो जाता है, इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आता है। छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आज के लिए इतना।